प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में, नागिरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊ में। श्री ललित किशोरी गौरी मोहनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊ में। यही बर मांगत हैं सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। बंदो चरण बार बार राधा चरण जूके, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसों, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलबेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहिली नो है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारे, निज कर माथ धारी कै सनाथ की नो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सौ भर्यो निरखि चरणन पर्यो, रति सुख राधिका देखत नवीनो है। महामिहि रस के फल फलित भय कल्प द्रुम, ऐसे श्री स्वामी हरिदास जी के पद हैं। जामना बकुल बीज लीला और महात्म के, बर विहार माधुरी के सार को जो सद हैं। दंपति आसक्त ताई प्रगट करत छिन छिन प्रति, नवरस सिंगार आदि कीने सब रद्द हैं। पीवै रसिक सोए जाकुना सुहात, और दंपति बस करवे को मादिक बेहद हैं। अनन्य नृपत श्री स्वामी हरिदास जी के, पद रस अमल बीज बकुला न जास में। प्रथम राग कानुरे में 30 सुख ईस बने, 22 के धारे मांझ सरस रस रास में। 12 कल्याण 11 सारंग में सुख बंधान, 10 हैं बिलावल 10 हैं विभास द्वय, बिलावल प्रकाश में। 8 हैं मल्हार द्वय गौड़, 5 हैं बसंत गौरी, 6 नट जुग नागरी छवि पास में। इन राग रागनीन में पद महारस भीने, रस है समर केल बिहारिन बिहारी जो। स्वामी श्री हरिदास जो बिलास रास रस ही के, भाव देख ले दिखाई रीत अति न्यारी जो। पढ़े सुने विचारे भाव सागर में डूब जावे, मर्जिया पैठ लावे बिहार पिए प्यारी जो। और को पद होए ताई भेंट जान लीजे, जीजे पावे पद जुग नागरी निहारी जो। मोती बिन आव जैसे
प्रीत बिन मीत जैसे, जैसे बिन साहस निकाई सूरताई के। रूप ना अनूप जैसे, मदन प्रवेश बिन, जैसे बिन व्याकरण बात पंडिताई की। गीता बिन ज्ञान जैसे, जोगी बिन ध्यान जैसे, नादर जो ताल बिन तान की बकाई के। ऐसे ही श्री स्वामी हरिदास जू की छाप बिन, रसिक समाज में न थाप रसिकाई की। बल जय हो श्री रसिका चारज, नित्य विहार प्रगट किया जिनने, मथ निज हृदय सिंधु बर बारज। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल संवारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक और। नमो नमो श्री वृंदावन चंद, नित्य अनंत अनादि एक रस, प्रिय प्यारी बिहरत स्वच्छंद। सत्यचित आनंद रूप में, खग मृग द्रुम भेली, बरवृंद। श्री भगवत रसिक निरंतर सेवत, मधुप भय पेवत मकरंद। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। पूर्व प्रसंग में आपने श्री स्वामी हरदास जी द्वारा रचित केलीमाल जी के 23 पदन के कछु संक्षेप में भावन को श्रवण किया। 24वें पद की शुरुआत करी तो स्वामी जी की प्रेरणा थे कछु सैद्धांतिक बात कहवे की मन में बहुत ज़्यादा प्रेरणा है रही है, तो बाकू प्रथम भाग में कछु निवेदित किया गया हो। आज से स्वामी हरदास जी महाराज द्वारा रचित 24वें पद के भाव में आपको प्रवेश करा रहे हैं। श्री ये ललिता हरिदासी की बोलन है। श्री ललिता हरिदासी श्री बिहारी जी ते कह रही हैं कि सुघर भय हो बिहारी याई छाते। सुघर कहें चतुरते होशियारते, अर्थात आप जो भी कछु सीखे हो, चतुर बने हो, सुघर बने हो, हे श्री बिहारी जी महाराज, आप श्री प्रिया जी की कृपाते ही बने हो। प्रिया जी ने ही आपको ये चतुराई सिखाई है, या निकुंज रस महल की गुरु स्वरूपा यहाँ ये ललिता हरिदासी है, और ललिता हरिदासी ही प्रिया जी हैं। श्री ललित किशोरीदास जी महाराज कह रहे हैं, जैसो रूप प्रिया जी को तैसो ही रूप हमार, नवल निहार दो पट तर को न को, श्री बिहारी दास ना ये तो बिहारी रानी है। तो यहाँ ये गुरु स्वरूपा ये ललिता हरिदासी है, ये प्रिया जी हैं। तभी तो भगवत रसिक जी महाराज अपनी वाणी के एक पद में लिख रहे हैं, श्री प्रिया जी बिहारी जी ते कह रही हैं कि हे प्रियतम, लाल इतनी चतुराई तुमने कहाँ ते पाई। हे श्री बिहारी जी, हे मेरे प्राणन के प्राणेश्वर, आपने इतनी चतुराई कौन सी पाठशाला में पढ़ी है, कहाँ ते पाई आपने। मैं समझ गई हूँ, आपने ये चतुराई या सहचरी या ललिता हरिदासी की कृपा ते पाई है। आप भी उन्हीं की कृपा मनाओ और हम भी उन्हीं की कृपा मनामे हैं। कहूँ तो यहाँ प्रिया जी सर्वे सर्वा के रूप में आपको
देखने को मिलेंगी। जैसे हमारे माई श्यामाजू को राज जाके अधीन सदाई सामरो, या ब्रज को सुरताज, या मनुहारी करें मनुहार लला। तो बामे आप कह रहे हैं कि श्री राधा आराध्य लला। आपको यदि ये रस रीति चाहिए प्रियतम, तो आप पहले स्वामिनी की या हरिदासी की जो लाडली है वह की आप आराधना करो। अब आप ये कहो कि प्रियतम की प्यारी का अलग है, हरिदासी की लाडली का अलग है। नहीं भैया, ये सब एक ही है। पर या रस केली में उमंग और तरंग बढ़ावे के काज ये तीनों नई नई भावन की तरंगन को लेके ऐसी बोलनते नए नए सौंज को सजाते रहे हमें हैं, और नई नई रचना सुरति रस केल की करते रहे हमें हैं। जैसे कबू प्रिया जी कह रही हैं, भगवत पाए परो ललिता के, मुँह पर राज करो सुखदाई। आप ललिता जी के पायन परो, यहाँ ये प्रिया जी कह रही हैं। और वहाँ ये बिहारिंदासी ये हरिदासी कह रही है कि श्री राधा आराध्य लला। हे प्रीतम, आप सर्वप्रथम प्रिया जी की आराधना करो, उनकी कृपा होए तभी आप या रस में प्रवीण है पाओगे। तो श्री राधा आराध्य लला, आराधना में कहा करना पड़ेगा, पिए पग परसन की साध लला। साधना में आपको ये करना पड़ेगा प्रीतम कि आप स्वामिनी के चरणन में परे रहो। चूम चूम तरवा ही लाए, माथे धरे हैं विशाल पे, या बंदित प्रिया पाद जल जात। काम रस बस श्याम सुंदर, धरी हृदय जल जात। कहाँ धर रहे हैं? स्वामिनी के चरण कमलन को, धरि हृदय जल जात। करत अति आधीनता, परसत द्रगन जल जात। कबो नेत्रंते परस रहे हैं। चाहे आप ऐसे कह दो, चाहे यूँ कह दो कि चूम चूम तरवा ही लाए, तो परसत द्रगन जल जात। रसिक भगवत चूम तल, तल माने तलुआ, मंजुल सुमुख, अपने मुखार बिंदते स्वामिनी के तरुआन को चूम रहे हैं, या रसरीति को पाएबे के काज और सीखबे के काज। चूम तल मंजुल सुमुख, सुंदर मुक्ते जल जात। तो श्री राधा आराध्य लला, पिए पग परसन की साधु लला। ऐसे कह दो, चाहे आप ऐसे कह दो कि बहुतक जन्म विचारत ही गए साधे साधे। हे प्रिया जी, बहुत लंबा समय साधना करते करते है गए हैं। प्रियतम तो हरिदासी की स्वामिनी की आज्ञा के बसीभूत रहे हमें है। जहाँ जहाँ चरण परत प्यारी जो तेरे, तहाँ तहाँ मन मेरो करत फिरत परछाई। बहुत मूरत मेरी चमर ढुरावत, को बीरी खबावत एक आरसी ले जाए। और सेवा बहुत भातिन की, जैसी ये कहें। जैसे ये कहे, कौन कहे? अर्थात ये हरिदासी जैसी जैसी आज्ञा करे है। कैसी आज्ञा है? श्री राधा आराध्य लला। या वृंदावन के चोज में देखो, प्रथम प्रिया आराध्य। हे प्रीतम, पहले आप प्रिया जी की आराधना करो। प्रिया जी की आराधना करो, पहले आप प्रिया जी को प्रसन्न करो। साध सब पाइए, तब आपको सब कछु प्राप्त है जाएगा। ये बिहारिंदासी कह रही है, हरिदासी कह रही है। तो कहूँ तो ये स्वामिनी कह रही है, और कहूँ ये बिहारिंदासी कह रही है।
यहाँ कहूँ तो आशीर्वाद ये स्वामिनी दे रही है। देत प्रसाद प्रेम सो हंसी हंसी, कही कही भगवत दासी, ये स्वामिनी दे रही है। और कहूँ देत आशीष श्री बिहारी निदासी, ये करहु नवल नित्र लिया। या प्रकार से या रस रीति में तीनों को एक ही स्वरूप है। कहूँ कैसी हूँ भिन्नता न है, पर या रस रीति को प्राप्त करने के काज स्वामी जी के जनन को स्वामी हरिदास जी के ही स्वरूप को भली प्रकार से समझना होगा। स्वामी जी के स्वरूप को समझ के ये दोनों सहज आपके हृदय में विराजमान है जाएंगे और या रस रीति को आप अपने जीवन में और निहारोगे नेत्र भर भर के। तो यहाँ ये सारो रस देश ही ये परस्पर की मधुराति मधुर साराति सार बिहार रस में रंगे भय शब्दन की वार्तान पे ही ये टिको भयो है। यहाँ ये कह रहे हैं कि सुघर भय हो बिहारी। सुघर माने चतुर, चतुर माने होशियार, होशियार माने प्रवीण। सुघर बहे हो बिहारी याई छाते, याई माने अर्थात प्रिया जी की छाया में रह के, प्रिया जी की कृपा में रह के प्रियतम को कोक कलान की नाना प्रकार की विधि तो स्वामिनी ही समझा में है। कुंज बिहारी नाचत नी के, लाड़ली नचावत नी के, अघर ताल धरे श्री श्यामा ताता थे। तो यहाँ सुघर भय हो बिहारी याही छाहते। यहाँ श्री स्वामी ललित किशोरीदास जी महाराज द्वारा रचित एक पद स्वामी जी की कृपा से ही ध्यान में आए गयो है। लड़हती जू के चरण महासुखदाई। श्री बिहारी जी महाराज कह रहे हैं, हे श्री स्वामिनी, हे मेरी प्राण की प्राणेश्वरी, आपके जो चरण हैं वो अत्यंत ही सुखदायी हैं। इन्हीं निरखी लाल भय प्रीतम, करत केली मन भाई। आपके चरणन को निहार निहार के, चूम चूम के, लड़ाए लड़ाई के ये जो प्रीतम है आज मन भाई केली कर रहे हैं। कबहू को सप्रस कर आनंद में राखत कंठ लगाई। कबहू तो प्रीतम इनको स्पर्श अपने मुखार बिंदुते करे हैं, चूमे हैं। रसिक भगवत चूम तल मंजुल सुमुख जल जात। और कबहू कंठ ते लगामे हैं। ये चरण हमारे मस्तक अब डर करत बलाई। बोले आपके चरणन की छाया ते ही मैं निर्भय है कि आपके संग या रस को बिलसू हूँ प्रिया जी, ऐसा आप कह रहे हैं। तो मैं जो चतुर भयो हूँ, होशियार भयो हूँ प्रिया जी, आपकी कृपा ते भयो हूँ। आपके आंगन में नाना प्रकार के प्यारी तो प्रकृतिक संग्रह छबिन को अंग अंग प्रति नाना भाव दिखावत। आपके आंगन में जो मैं सूरत के नाना भावन की निहार रहे हूँ, देख रहे हूँ, इन भावन को निहार निहार के ही मैं इन अंगन को
देख देख के ही और ये कछु कला बिहार करवे की सीख पायो हूँ, अर्थात मैं आपकी कृपा पे ही सुघर भयो हूँ। फिर दूसरी लाइन में आप कह रहे हैं, जे जे गटी सुगर सुर जान पन्यों की ते यही बाहते। गटी को भाव भैया गांसते हैं, जो जो सूरत केल की घास ही बिन घासन की जानकारी आपकी कृपा पे ही मोकू है पाई है। जे जे गति सुघर सुर जान पन्यों की, जान पन्यों था जानकारी आपकी कृपा पे ही भई है, क्योंकि आप बिहार में जाजा प्रकार की गति मोकू सिखाओ हो कि प्रीतम मोकू ऐसे बिलसो आओ प्रीतम। जैसे स्वामी जी को पद है, आओ लाल ऐसे मद पीजे। हे प्रीतम, मैं आपको कुछ मद पीवो सिखाऊं, आप ऐसे कुचन के मद को पियो। तो यहाँ ये कह रहे, जे जे गति सुघर सुर जान पन्यों की ते यही बाहते। ये सब जब मोकू आप बाहन में कस के राखो हो, आपकी कृपा बलते, आपकी बाह बलते ही और मैं या रस को बिलस पाऊँ हूँ और या को सीख पाऊँ हूँ। हे प्रिया जी, मैं तो आपके प्रेम में बाबरो रहवाऊ हूँ और आपके गुणन को निहार के, आपके स्वरण को सुन के, आपके रूप को अपने नेत्रन पे पान करके ही अपने प्राणन को पोषू हूँ। प्राणन को पोषत है री सुनिए तेरे वचन आधे आधे। मैं तो दीनहीन आपके चरण कमलन की ही उपासना करूँ हूँ। प्रिया जी, बस जा समय आप अपने कर कमलन को मेरे वक्षस्थल पर रख दो हो, मुँह को चूमो हो, मेरी अलकाबली को सहराओ हो। प्रिया जी, वह समय मेरे हृदय में जो एक आनंद की उमंग, एक लहर, एक अनुभूति होवे, वही ते ही मैं अपने प्राणन को पोषू हूँ। बस आप तो बस इतनी कृपा करो कि मुँह को अपने अंग में समाहित करके रखो। श्याम तन मन गोरे गात में गसतरी, यद्यपि होती ना न्यारी कहत हाहारी प्यारी, ये विचित्र बिहारी बंद बाहु सौ कसतरी। ये लाल स्वामी जी की जो रस रीति है भैया, ये तो केवल प्रियालाल की परम आसक्ति की रस रीत है। ये दोनों ऐसे आसक्त हैं, नैनन सो नैन जोरे इतु तो मुख न मोरे। जिनके नेत्रन ते नेत्र जुड़े भये हैं, मुख ते मुख मिले भये हैं, अंग ते अंग और रोम ते रोम और प्रत्यंग ते प्रत्यंग। रस रीति भैया करोड़ों करोड़ों रसिक कवि मिले तो भी या को वर्णन नहीं कर सके। ये तो एक संकेत मात्र समझावे के कार्य ये दृष्टांत दिए जाए हैं, जाते कि हम लोगों की, आप लोगों की दृष्टि वहाँ तक स्वामी जी की कृपा से पहुँचे। तीसरी लाइन में आप कह रहे हैं, होते तो अधिक बड़े सब ही थे, पै इनके कसना खटाती हाथे। श्री बिहारी जी महाराज कह रहे हैं, हे श्री प्रिया जी, आपके आंगन में मैं कोप कलान के जा प्रकार के भावन को देखू हूँ, उन्हीं भावन से विलास करवे की चेष्टा करूँ हूँ। श्री प्रिया जी कह रही हैं, प्रीतम आप बड़े ही चतुर हो, बड़े ही होशियार हो। आप भी अंगन को या प्रकार से मेल मिलाप करो हो, जैसे बैनी गुत कहाँ को जाने मेरी सी तेरी सो। हे प्रिया जी, आप अपने अंगन को मेरे हवाले करो। देखो, मैं जैसी बैनी गूंथनो जानू हूँ, अर्थात अंगन को सूरत सुख सेज के काज सजावो जानू हूँ, ऐसा कोई और हो जाने तो फिर आप मुँह को सजा लो, फिर मुँह को बताइयो आप। प्रिया जी कह रही हैं, हे प्रीतम,
तुम लगे ही सीधे साधे हो, छलबल भरे साधु से दिखो। लगे ही सीधे साधे हो वरना तुम बहुत ही प्रवीण हो। आपने ये प्रवीणता कहाँ से सीखी है? ऐसे श्री प्रिया जी कह रही हैं, प्रीतम ते आप बिहार में जा प्रकार ते मोकू अपनी बाहन में कसो हो। श्री बिहारी जी महाराज कह रहे हैं, हे प्रिया जी, ये सब रीति तो आपने ही मोकू सिखाई है। दोनों मिलके कैसे एक होनो है, ये सब रीति भी आपने ही मोकू सिखाई है। रूप सुधा को पान प्रीतम ऐसे करो, ये भी आपने मुझको सिखायो है। ये जितनों भी मुँह में गुण है, ये सब आपकी कृपा से ही है प्रिया जी। ऐसो श्री बिहारी जी महाराज प्रिया जी से निवेदन कर रहे हैं। फिर आप वर्णन कर रहे हैं कि श्री हरदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी जकी रहे चाहते। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, श्री बिहारी जी महाराज तो सुरति सुख की चाहना मन में लिए स्वामिनी ते जांचना करते रहे हमें। कहूँ तो प्रीतम ये भी कहें कि हे प्रिया जी, आप ये बताओ कि मेरी तृप्ति क्यों नहीं हुई है। यद्यपि आपकी तरफ से सुखन में काऊ प्रकार की ढिलाई नहीं है, फिर मेरी ये तृप्ति क्यों नहीं होवे प्रिया जी। आप मुझको या बात को बिहारी जी महाराज कह रहे हैं कि हे प्रिया जी, आपके तो प्रत्येक अंग मानो वशीकरण मंत्र है। जिन जिन अंग पे मेरी दृष्टि जाए, बस मेरी दृष्टि वहाँ से हटे नहीं है। मेरी तो समाधि लग जाए है प्रिया जी। कौन कौन अंग को गुण बरनू, सब अंगनी नागरी आगरी। तुम धनी धनी तन मन बारो, एक रोम पर। हे प्रिया जी, मैं आपके कौन कौन से अंगन के गुणन को वर्णूं। बस मुँह पे और तो कुछ नहीं है, मैं अपनो सर्वस्व न्यौछावर कर दूँ हूँ। आपके तो रोम रोम भी आप प्रकार के हैं कि तन मन बारों एक रोम पर। जैसी कलान में निपुण मुकु स्वामिनी मिली है, मैं तो रात दिन अपनो सौभाग्य मनाऊं हूँ। मुकु तो जैसे कहूँ रंग को धन मिल जाए, निधि मिल जाए। हे प्रिया जी, या प्रकार से या गरीब कुंज बिहारी को ये कुंज बिहारी स्वरूपा ये स्वामिनी एक बहुत बड़ी रस की निधि मिली है। मैं तो आपको पाए के निहार रहा हूँ। ऐसो श्री बिहारी जी महाराज प्रिया जी ते निवेदन करते रहे हमें हैं। तो जकी रहे चाहते, जक माने मांग कर रहे हैं, चाहना कर रहे हैं। धुन लगाए के बैठ गए हैं। जकी मानो यार तने तो धक पकड़ ली, तने तो जक पकड़ ली। बस हे स्वामिनी, मुझको आप ऐसे ही निहाल करती रही आओ। ये लाल यदि जीवित है तो ये केवल आपकी कृपा से ही जीवित है, और या कोई कहूँ कैसो सहारा नहीं है प्रिया जी। ऐसी दीनता भरी प्रार्थना ये प्रीतम प्रिया जी ते कर रहे हैं। यह प्रकार भैया ये स्वामी हरदास जी महाराज द्वारा रचित केलीमाल जी के 24वें पद के कछु संक्षेप में भाव आपके सामने निवेदित किए गए हैं। रस को विस्तार जैसे कऊ समुद्र की था पानो अत्यंत कठिन है, ऐसे भैया रस को विस्तार करना अत्यंत कठिन है।
तभी तो स्वामी हरदास जी महाराज कह रहे हैं कि श्री हरदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी की शोभा वर्णी न जाए, जो मिले रसिक कोटि कभी। ये तो कछु पद के शब्द या प्रकार के ऐसे अटपटे हैं जिनको समझना अत्यंत ही कठिन है। उन पदन को लेके ही और लोगन के और स्वामी जी के जनन के निवेदन करवे पे भैया इन कठिन शब्दन के कछु संक्षेप में भाव वर्णन करवे को ये केलीमाल जी के पदन के भाव माध्यम बनाए गए हैं। हकीकत में तो ये रस पीवे को है, ये रस तो निहारवे को है, ये रस वर्णन करवे को तो है ही ना। तो कहूँ सुनने वाले लोग ये ना समझें कि या को और विस्तार क्यों नहीं किया, और विस्तार क्यों नहीं कहो। बिहार को विस्तार भैया कोई नहीं कर सके है। अद्भुत सुख सागर कछु कहत ना अब। श्री हरदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी जे जे अंग की गति लेत, या और गुनी परे हार। स्वामी जी के नित्य विहार को वर्णन करवे के काजे तो बस हार माननो ही कृपा है। तो ये कठिन शब्द जिनको कि शब्दकोश में तो कोई भाव प्राप्त होवे नहीं है, तो स्वामी जी की कृपा ते कछु हृदय कोश से निकले भय कछु अनुभव के शब्द यहाँ भैया निवेदित किए गए हैं। ये न सोचें कि केलीमाल जी को भाव यही है, क्योंकि ये तो अथाह रस समुद्र है और यहाँ में तो जितनी ज़्यादा गहरी डुबकी लगाओगे उतने ही आनंद में डूबते चले जाओगे। घाट किनारे लगवे को तो कोई प्रसंग ही नहीं है भैया। ये रस रीति तो ऐसी अनूठी अनुपम अद्भुत है। हमारी संपत्ति दंपति केल, दिन दिन बढ़त घटत नहीं कबहू, ये सुख सागर की रेल। जैसे ये रात दिन अनवरत बढ़ती ही चली जा रही है, घटवे को तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक यही प्रकार से एक एक पद में स्वामी जी की यदि कृपा होए तो भैया न जाने कितनों लंबो समय व्यतीत हो सके। ये उपासना समय की नहीं है। समय तो जहाँ सूर्य और चंद्रमा को प्रवेश है, प्रकृति है, समय तो वहाँ हो गया है। ये तो हर समय लगी समाधि विहार की। ये अखंड रस है, अखंड विहार है, निर्वधि विहार है। निर्वधि माने जाके कोई अवधि नहीं है, कोई समय नहीं है। तो ये समय की नहीं है, शब्दकोश की नहीं है, विद्वानन की नहीं है, कवीन की नहीं है, कविता करवे वारिन की नहीं है, कविता ज्ञानीन की नहीं है, सिद्धांतवादिन की नहीं है, द्वैत की नहीं है, अद्वैत की नहीं है, द्वैताद्वैत की नहीं है, विशिष्टाद्वैत की नहीं है। ये इच्छा द्वैत की रस उपासना है। और या रस उपासना में इच्छा एक अनेक भय, पुण्य अनेक भय, एक बिहारी दास संशय न से, या को नाम विवेक। तो ये या रस उपासना को तो केवल स्वामी जी ही कृपा करके समझामें, और स्वामी जी महाराज की कृपा जिन पे भई है वे समझामें, तभी भैया या रस उपासना में रसिक को हृदय और डूब सके है, भीज सके है। वरना ये तो अत्यंत ही गुणाति गूढ़ रस देश है। निर्णित श्री हरिदास को कठिन रसिक रस देश, संशय खंडन को करे हीरे बिना प्रवेश। जब तक स्वामी जी हृदय में प्रवेश नहीं करें तब तक यह रस देश को समझना अत्यंत ही भैया दुरूह है, दुश्वार है। तो स्वामी जी महाराज की कृपा से जैसे भी कछु टूटे फूटे भाव हृदय में आए, उन्हीं भावन को स्वामी जी के रसिक अनन्य जनन के काजे यहाँ निवेदित किया गया है। तो यह प्रकार से स्वामी जी द्वारा रचित ये 24वें पद के कछु भाव आपके सामने वर्णन किए गए। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।